हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सेक्शन फार्मूला देखेंगे। सेक्शन फार्मूला में इंटरनली और एक्सटर्नली जो डिवाइड करता है m/n रेशियो से, जो कि हम 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, वो 2D में था ही, अब हम 3D में देखेंगे। ज़्यादा भी वो हार्ड नहीं है, बस फार्मूला याद रखना है और उसको सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम में जो आएगा वो थोड़ा मिक्स करके घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन देता है, जो CBSE बोर्ड में या बिहार बोर्ड में ठीक आसान से ही देता है। उसके बाद JEE मेंस हो गया, उसमें इस सब फार्मूला का यूज होगा सिर्फ। और आगे जो टॉपिक आने वाला है वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे JEE मेंस JEE एडवांस में क्वेश्चन बनता है, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके ये सब को कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, बेसिक चीज़ को। तो हम देखते हैं कि कोई भी लाइन को जो कोई पॉइंट जो काटता है उसमें इंटरनली भी काट सकता है और एक्सटर्नली भी काट सकता है। तो इंटरनली एक्सटर्नली कहते किसको है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये यहाँ पे P और Q दो पॉइंट्स है, ये 2D में नहीं है, ये स्पेस में है, मीन्स 3D में है, एक कोई स्पेस में है। P और Q पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट्स जो है P का माने है x1 y1 z1 और Q का माने है x2 y2 z2 माने है। P का क्या माने है x1 y1 z1 और Q का x2 y2 z2 माने है पॉइंट्स। अब जो है बोल रहा है कि R एक पॉइंट है जो कि P और Q को इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली मीन्स क्या हो गया, P और Q का जो पॉइंट है उसके बीच में, उसके इंटर्न मतलब अंदर में ही, बीच में भी हो सकता है या कहीं पे भी हो सकता है, वो रेशियो दिया हुआ रहेगा, या रेशियो मान लेते हैं कि m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कि ये एक R पॉइंट है, इसका भी कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कुछ x y z, इसी का वैल्यू फाइंड करना है, x y z का वैल्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और ये किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है इसको, m/n रेशियो से, m/n रेशियो से डिवाइड कर रहा है। ये R जो पॉइंट है इंटरनली, इसी को इंटरनली बोलते हैं, और एक्सटर्नली आगे बताएंगे, जो कि P और Q के बाहर काटेगा लाइन को, तो उसको एक्सटर्नली बोलते हैं। तो ये इंटरनली हो गया। तो इसमें हम क्या कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इंग्लिश में, तो आप लिख सकते हैं कॉपी में। बोल रहे हैं लेट द टू गिवन पॉइंट्स बी, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एंड Q का दिया हुआ है। ये जो पॉइंट्स है स्पेस में है, और जो R जो है उसको हम कोऑर्डिनेट उसका माने है लेट x y z, डिवाइड कर रहा है P Q को m/n के इंटरनली रेशियो में। तो उसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ R। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R इसका हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो इसका क्या होगा, R का कोऑर्डिनेट जो है, R का कोऑर्डिनेट जो है इसका हम लिखते हैं, क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये x हो गया, x का वैल्यू, और y का वैल्यू और z का वैल्यू लिखते हैं। ठीक उसी तरह my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। डिनोमिनेटर में m प्लस 1 हो, m प्लस में हो रहा है n, और z कोऑर्डिनेट क्या हो गया, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। इसका ये हो गया, इंटरनली जब डिवाइड करेगा तो इसका ये फार्मूला हो गया। याद करने का क्या तरीका है, m जो रहेगा वो x2 मीन्स mx2 प्लस nx1, x2 x1 y2 y1 z2 z1, x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है m, x1 के साथ n। सेम प्रोसेस में ये इसमें भी हो रहा है, और डिवीजन में m प्लस n हो रहा है। ये हो गया, ये इंटरनली ये हो गया। अभी एक्सटर्नली जो है, ये एक्सटर्नली भी बता देते हैं। ये एक्सटर्नली है, जैसे यहाँ पे P और Q मान लेते हैं, P और Q सेम कोऑर्डिनेट है, और R जो पॉइंट है उसको बाहर में काट रहा है कहीं, R इसका कोऑर्डिनेट x y z माने है। ये R जो है ये m/n के रेशियो में काट रहा है, m यहाँ से यहाँ तक, और ये n हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो m/n के रेशियो में काट रहा है, लेकिन R जो है P Q के बाहर में है, एक्सटर्नल में है। तो इसका क्या होगा फार्मूला, उसको हम भी डायरेक्ट लिख देते हैं। तो R का फार्मूला क्या होगा,
सेम होगा, सिर्फ जहाँ प्लस है वह माइनस हो जाएगा। तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये x का कोऑर्डिनेट हो गया। अब y का कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n हो गया। फिर z का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n हो गया। ये एक्सटर्नली हो गया, ये इंटरनली होगा। एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नली हो गया और इंटरनली, बाकी सब सेम रहेगा। अब क्वेश्चन लेते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिए हैं, उसमें एक्सटर्नली में जो हम फिगर बनाए थे उसमें जो रेशियो हम बताए थे, ये Q था, ये P था, ये R था, ये R X Y Z, ये जो R जो है एक्सटर्नली जो काट रहा है, तो M का रेशियो P से R तक होगा, P से R तक, और दूसरा रेशियो Q से R तक N होगा, ऐसे करके होगा, ना कि M Q तक होगा, क्योंकि रेशियो जो है दो पॉइंट को दो रेशियो में काटेगा ना, एक P से R तक और Q से R तक। तो P से R तक का रेशियो M था और Q से R तक का रेशियो N था। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 153 एंड -2 3 4 इन द रेशियो 3:4 इंटरनली एक्सटर्नली। पहले तो जो दिया है उसको, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है, 2 पॉइंट्स दिया है, लाइन द जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो P क्या है, फर्स्ट में P क्या था 1 5 3, और Q क्या है -2 3 और 4। 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और रेशियो जो है, रेशियो जो है कितना दिया है 3:4, मीन्स m:n होता है। तो m का वैल्यू क्या है 3 और n का वैल्यू 4 है, यहाँ से ये m, ये इंटरनली इस रेशियो में काट रहा है। तो बोल रहा है कि उसका कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो r का कोऑर्डिनेट्स मीन्स r कोई पॉइंट है जो P और Q को इंटरनली भी काट रहा है, एक्सटर्नली। 2 क्वेश्चन है इसमें, तो पहला इंटरनली देखते हैं। तो पहला क्या है इंटरनली, तो इसमें क्या x का क्या होता है r, ये Q, ये P, यहाँ पे R है, ये क्या है 3:4 में काट रहा है इंटरनली, ठीक है। तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x क्या होगा, इसका x, R का कोऑर्डिनेट क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो m का वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 का वैल्यू क्या है, तो P और Q ये है, तो इधर x2 y2 z2, यहाँ पे x1 y1 z1। तो x2 क्या है x2 -2, फिर प्लस, यहाँ तो 2 ही लिखे हैं ना, x2 प्लस, हाँ ठीक है, उसके बाद प्लस n क्या है, n का वैल्यू 4 इंटू x1 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन m प्लस n मीन्स 3 + 4 इक्वल टू कितना आ गया -6 + 4 अपॉन 7। तो क्या हो गया ये -2/7, ये आ गया x कोऑर्डिनेट, ये आ गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या होगा my2 + ny1 अपॉन m + n। अब सिर्फ वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, फिर उसी तरह z निकालेंगे mz2 + nz1 अपॉन m + n। उसी तरह वैल्यू पुट करेंगे my2, m का वैल्यू क्या है 3 इंटू y2, तो y2 यहाँ होगा, y2 क्या है 3 प्लस n का वैल्यू क्या है 4 इंटू y1 5 अपॉन 7, 3 + 4 7, तो ये हो गया 3 × 9 और 5 × 20, तो क्या हो गया 29/7, ये हो गया। उसी तरह z का भी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या हो गया mz2 m3 z2 4 प्लस n का वैल्यू 4 इंटू z1 का वैल्यू 3 अपॉन 7, तो 4 × 12 4 × 12
24/7। तो r का कोऑर्डिनेट्स निकल गया, तो क्या लिखेंगे, r का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, -2/7, फिर 29/7, फिर 24/7। ये आंसर हो गया। ये तो फर्स्ट हो गया इंटरनली। अब एक्सटर्नली क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे और बना देंगे। तो एक्सटर्नली बनाते हैं। ये Q, ये P, R यहाँ पे है, ठीक है। R का कोऑर्डिनेट x, y, z, यही हमको फाइंड करना है। और R जो है एक्सटर्नली भी किस रेशियो से कर रहा है, 3:4। तो 3:4, तो P से R तक का 3 और Q से R तक का 4, मीन्स m = 3, n = 4, ठीक है। और x1 y1 z1, x2 y2 z2, ये तो पॉइंट्स दिया हुआ है, जान रहे हैं। अब हमको फाइंड करना है वैल्यू, तो वैल्यू फाइंड कर देते हैं। एक्सटर्नली वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m x2 - n x1/m - n। तो m का वैल्यू 3 इंटू x2 का वैल्यू -2 माइनस ये माइनस n का वैल्यू 4 इंटू x1, तो x1 1 है, अपॉन m - n, तो m का वैल्यू क्या है, 3 - 4, ये हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 और -4/-1, तो ये 10 आ गया, 10। अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, my2 - ny1/m - n, तो m - n, तो m का वैल्यू 3 इंटू y2 का वैल्यू 3 माइनस n का वैल्यू 4 इंटू y1 का वैल्यू 5/3 - 4, तो क्या हो गया, 9 - 5 = 20, तो ये -11/1, तो ये हो गया 11। अब z का वैल्यू क्या होगा, mz2 - nz1/m - n, तो m का वैल्यू 3 इंटू z2 का वैल्यू 4 माइनस n का वैल्यू क्या है, 4, n का वैल्यू 4 और z1 का वैल्यू 3, क्या हो गया, 3 - 4, तो 4 × 12 - 12, ये तो 0 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 10 11 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 10 11 0, यही आंसर हो गया। तो यहाँ पे चलिए वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन लिए हैं। सेक्शन फार्मूला में क्या डायरेक्ट वो फार्मूला बेसिस पे तो क्वेश्चन रहेगा नहीं, तो उसमें वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन रहेगा ना, तो लेकिन सेक्शन फार्मूला का यूज करके बनाएंगे। तो 2 क्वेश्चन लिए और आगे भी हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेके उसको सिर्फ थोड़ा हिंट देके हम छोड़ देंगे, बाकी आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन लिए, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला टाइप का क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है और ये लाइन दिया हो, लाइन सेगमेंट मीन्स 2 पॉइंट है, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन होगा। तो बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मीन्स वो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इसको ट्राइसेक्ट करता है, मीन्स इसे समझते हैं। ये P हो गया, मान लेते हैं ये Q हो गया, इसका कितना दिया हुआ है, 2 1 0 और इसका क्या है 5 8 -3। तो इसको बोल रहा है कि एक ऐसा ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट मीन्स क्या होता है कि एक पॉइंट लेंगे तो बाइसेक्ट करेगा ना, 2 पॉइंट लेंगे तभी तो वो ट्राइसेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट R ले लिए, तो कोई पॉइंट एक पॉइंट R लिए, तो ये इसको P और Q में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स इक्वल भाग में नहीं मान सकते हैं, इस बाइसेक्ट में 2 भाग में बांट रहा है, एक PR और दूसरा QR। तो इसका मतलब ट्राइसेक्ट कब करेगा, जब हम 2 पॉइंट लेंगे तब। एक तो ले लिए, यहाँ पे ले लिए R, यहाँ पे कुछ ले लेते हैं S ले लेते हैं, तभी तो ट्राइसेक्ट कर रहा है ना।
ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है कि इक्वल भाग में बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन ट्राइसेक्ट मीन्स क्या होता है कि तीनों जो पार्ट होगा वो आपस में इक्वल डिवाइड किया होगा। पी आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस क्यू होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि समझ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि आर जो है ये पी और क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर ये 1:1:1 रेशियो का है तो सिर्फ आर जो है ये 1:1:1, तीनों तो 1:1:1 रेशियो का है क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब आर जो है आर जो है पी और क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। पी क्यू तो 1 है और आर तो ये 1:1 क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पे इसे फिगर बना देंगे, ये आर हो गया, ये पी, ये क्यू। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 के रेशियो में। तो m इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1, n इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2। कहाँ कब, जब r का कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड करेंगे तो p का तो कोऑर्डिनेट दिया है 2, 1, 0 और q का क्या दिया हुआ है 5, 8, -3। तो r का m और n दिया हुआ है तो इसको x, y, z मान लेते हैं। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड नहीं कर सकते, m n दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो q r का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड कर लेंगे किसका यूज़ करके, सेक्शन फार्मूला यूज़ करके। इंटरनली डिवाइड कर रहा है सेक्शन फार्मूला, ये कर लेंगे। उसके बाद जब हम s का कोऑर्डिनेट जब हम फाइंड करेंगे तो इसको इस तरह से बनाएंगे, ये q हो गया, ये p हो गया, यहाँ पे s है तो इधर 1:2 रेशियो में काट रहा है तो 1 तो इधर लिखेंगे 1, और सिर्फ s p s को किस रेशियो में काट रहा है p q को इस साइड से, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, ये 2, ये 1 रेशियो में काट रहा है, ये 2 रेशियो में काट रहा है, तो 2:1 रेशियो में काट रहा है। s डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो, किस रेशियो में काट रहा है 2:1 रेशियो में काट रहा है। यहाँ पे भी m का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया और n का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया, और p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 1, 0 और q का कोऑर्डिनेट 5, 8, -3 दिया हुआ, और m और n का वैल्यू दिया हुआ है। तो s का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, सेक्शन फार्मूला यूज करके। इंटरनली ये काट रहा है तो इसका भी वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो वैल्यू हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, इसका हो गया फाइंड कर सकते हैं। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। ये सेकेंड टाइप का क्या क्वेश्चन है, इस टाइप का बहुत क्वेश्चन रहता है, आराम से बना सकते हैं। अब इसका क्या है 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, मीन्स समानांतर चतुर्भुज है, उसका 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और चौथा कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने बोल रहा है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, और ABC का पॉइंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टिसेस, मीन्स चौथा पॉइंट का चौथा फाइंड करना है वैल्यू, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो पहले तो फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम का, इस तरह से बनता है पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अब 3 का पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 का क्या ABC, तो 3, 1, 2, B का 0, 1, 5, 0, 1, 5, C का -1, 2, -3, D का नहीं दिया है तो x, y, z मान लेते हैं, x, y, z मान लिए। अब इसी का वैल्यू फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, सेक्शन फार्मूला का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो ये टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो गया। अभी कैसे यूज करेंगे, तो पहले तो प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ तो बहुत होता है कि आमने सामने का भुजा समानांतर और बराबर होता है, लेकिन उससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे नहीं। एक और देखते हैं डायगोनली का क्या, उसका क्या फंडा होता है कि ये दोनों का डायगोनल जो है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और जो पॉइंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इससे हम बना सकते हैं। इसका जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वली एक दूसरे को
आधा आधा रेशियो में डिवाइड करेगा। 1:1 रेशियो में ये भी डिवाइड होगा आपस में। इसको हम P मान लेते हैं, P पॉइंट मान लेते हैं। P जो है वो P डिवाइड्स AC इन द रेशियो 1:1। फिर P डिवाइड्स BD इन द रेशियो 1:1। ठीक है, यहाँ से हम M और N का वैल्यू पता चल गया, यहाँ पे भी M और N का पता चल गया, और दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ही। तो हम क्या बता सकते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज करके P का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं P का कोऑर्डिनेट्स। पहले AC, जब हम AC लेंगे, AC लिए AC, A का वैल्यू 312 और C का वैल्यू -1 2 -3, और यहाँ पे क्या है P 1:1 के रेशियो में काट रहा है। तो Px का वैल्यू क्या होगा कि 1:1 रेशियो है, तो मीन्स क्या हो गया, इंटरनली काट रहा है तो x2 + x1/2, क्योंकि m और n का वैल्यू 1:1 है तो m + n 1, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर में तो जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ उसको जोड़ेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे mx2 + nx1/m + n। तो m और n का वैल्यू 1:1 है तो क्या हो गया, x2 + x1/2। तो डायरेक्ट लिख देते हैं x2 + x1/2। 3 + 1 मीन्स 3 - 1 क्या होगा, 2/2 1। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो जो भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल ही लेते हैं तो क्या होगा, तो P का कोऑर्डिनेट हम निकाल ही लेते हैं। 3 जोड़ेंगे, 3 - 1 क्या हो गया, 2/2 मीन्स 1, x का वैल्यू आ गया। फिर क्या होता है y2 + y1/2, y2 2 + 3/2, 3/2। फिर z2 -3 + 2 -1/2। तो P का वैल्यू ये फाइंड हो गया। अब फिर फाइंड करेंगे कब, जब B और D को लेंगे। तो B का वैल्यू 0 1 1 5 और D का वैल्यू x y z। तो यहाँ पे P किस रेशियो में काट रहा है, 1:1 के रेशियो में ही काट रहा है। क्यों काट रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टीज़ होता है, डायगोनली एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है, 1:1 के रेशियो में काट रहा है। तो यहाँ पे भी P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा कि x + 0 मीन्स x/2 + y + 1/2, y + 1/2, फिर z + 5/2। सेक्शन फार्मूला से निकाल दिए। अब P दोनों का सेम कोऑर्डिनेट है, मीन्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। तो x का कोऑर्डिनेट x इस x के कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे, x/2 = 1, तो x = 2 आ गया। यहाँ पे y + 1/2 = 3/2 के इक्वल कर देंगे, तो y = भी 2 आ गया। फिर z + 5/2 = 1/2 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, z = -6 आ गया, जो कि P का कोऑर्डिनेट निकल गया। इस तरह का बहुत क्वेश्चन होता है। तो ये तो 2 टाइप का बताए हैं, और तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम तीसरा टाइप बताएंगे क्वेश्चन। तो इसमें तो हम बता दिए सिर्फ प्रॉपर्टीज़ लगाना है पैरेललोग्राम लॉ का, यूजिंग सेक्शन फार्मूला से हम कर सकते हैं इस तरह से। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा कि तीन पॉइंट दे दिया रहेगा, जिस तरह से उसमें पढ़े थे ना, डिस्टेंस फार्मूला में कोलिनियर बोलेगा, कोलिनियर होगा कि नहीं, यूजिंग सेक्शन फार्मूला से बताने के लिए। उसमें क्या था, डिस्टेंस फार्मूला से बताने के लिए। इसमें भी तो हो सकता है सेक्शन फार्मूला से बताने के लिए। तो उसको कैसे देखते हैं, तो उसको देखते हैं। तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आते रहता है। तो क्या है, इसमें 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, बोल रहा है यूजिंग सेक्शन फार्मूला कोलिनियर प्रूव करना है। तो 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। कोलिनियर कब होता है, जब तीनों एक ही सीध में होता है, मीन्स स्ट्रेट लाइन बोलते हैं उसको, कि उसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे कि एक ही लाइन में होगा तीनों पॉइंट्स A B C। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। A का कोऑर्डिनेट्स -2 3 5, B का 1 2 3, C का 7 0 -1। बोला है कि कोलिनियर होगा। तो ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या बोलते थे, AB + BC = AC होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फार्मूला बोल रहे हैं। तो सेक्शन फार्मूला में हमको ये जानना पड़ेगा कि उसका जो रेशियो पता करना पड़ेगा, किस रेशियो से डिवाइड करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। तो जब भी हम इस कोलिनियर प्रूव करना रहे तो उसको हम मानेंगे कि जैसे बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है कि B आ रहा है, तो मानेंगे
बी जो है ए सी को k:1 रेशियो में काट रहा है। ये हमेशा मानेंगे जब भी ऐसा इस टाइप का प्रूव करना रहेगा कि कोलिनियर है या नहीं, तो इसको हमको k:1 मानना पड़ेगा। तो मानते हैं इसको किस रेशियो में काट रहा है, तो k:1 रेशियो में काट रहा है, इसको मानते हैं। लेट बी डिवाइड्स ए सी इन k:1 रेशियो। ऐसा नहीं है कि ये m का वैल्यू k है और n का वैल्यू 1 है। ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम मानेंगे, लेकिन ये ओरिजिनली में n = 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर k का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो k का वैल्यू अगर 1/2 आ गया या 1/3 आ गया या 2/3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि n का वैल्यू तो 1 नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि k का वैल्यू 1/2 आया तो k का वैल्यू 1/2 और k का वैल्यू 1/2 आ गया, तो m का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। क्यों? m:n, k:1 है, तो k का वैल्यू 1/2 आ गया, 1/2:1। तो इसको तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे? 1:2। तो n का वैल्यू तो 2 आ गया, 1 तो रहा नहीं, तो ये रेशियो है, रेशियो। तो रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, वो रेशियो के टर्म में आ रहा है, तो इसको k:1 हम मानेंगे। तो इस तरह से अब हम सॉल्व करते हैं इसको यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से प्रूव करेंगे। तो b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 3, तो इसका मतलब हम सेक्शन फार्मूला में क्या फाइंड करते थे? x y z का वैल्यू दिया है, फिर भी हम लिखते हैं x = फाइंड करने की कोशिश करते हैं b का कोऑर्डिनेट। तो x = क्या हो गया? mx2 + nx1 अपॉन m + n। यहाँ पे तो ये डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, b का हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो यहाँ पे m क्या है? k, m का वैल्यू k, n का वैल्यू 1 ड्यूरिंग क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ये हो गया m का वैल्यू k × x2। तो यहाँ पे a और c का लेके चल रहा है, क्योंकि हम b का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं ना, b का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, तो ac को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ x2 क्या हो गया? 7, फिर प्लस n का वैल्यू 1 × फिर क्या होगा? x1 का वैल्यू -2 अपॉन m + n, तो k + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? 7k -2 अपॉन k + 1, यह हो गया। अब y का वैल्यू फाइंड करते हैं, my2 + ny1 अपॉन m + n। यहाँ प्लस प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इंटरनली है ना, AC के बीच में भी आ रहा है, तो ये ले रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? m का वैल्यू k × y2, तो y2 0 हो गया, ये 0, प्लस n का वैल्यू 1 × y1 का वैल्यू 3 अपॉन k + 1, तो ये हो गया 3/k + 1। अब z का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो mz2 + nz1 अपॉन m + n हो गया। तो इसका m का वैल्यू k × z2 का वैल्यू -1 प्लस n का वैल्यू 1 × z1 का वैल्यू 5 अपॉन k + 1। तो ये हो गया -k + 5 अपॉन k + 1। अभी सब का वैल्यू दिया हुआ है, सब का वैल्यू। b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या निकाले हैं? 7k - 2 प्लस डिवाइड बाय k + 1, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। फिर इसका वैल्यू y का वैल्यू 2 हो गया, z का वैल्यू 3। अब किसी को भी हम क्या इक्वेट करके k का वैल्यू फाइंड कर देंगे। यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या हो गया? 7k - 2 = k + 1। तो यहाँ 6k = 3 आ गया, तो k = 1/2। यहाँ से भी 1/2, यहाँ मीन्स k का वैल्यू 1/2 आ गया। अभी तुरंत पता चल गया ना, k का वैल्यू 1/2 पता चल गया। तो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो गया? k = 1, तो 1/2 = 1, तो यहाँ 1:2 आ गया, तो 1:2। यहाँ तीनों पॉइंट से k का वैल्यू अगर सेम आए, सेम आया कि नहीं? सेम आएगा। तीनों पॉइंट से अगर k का वैल्यू सेम आएगा
तभी ये कोलिनियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो तीनों से देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो इसको क्या हो गया 2k + 2 = 3, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ से भी 1/2 आ रहा है और यहाँ से भी 1/2, मीन्स तीनों से k का वैल्यू 1/2 आएगा तभी ये कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके अगला टॉपिक में है कोसाइन। तो इसके अगला टॉपिक में हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये लेक्चर समाप्त करने से पहले एक और चीज़ हम बता देते हैं कि एक और होता है कि बोलेगा कि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल वर्टिसेस दिया रहेगा। तो इसमें सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है कि जो भी कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो x1 + x2 + x3 ट्रायंगल है तो 3 कोऑर्डिनेट होगा ही, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 होगा। तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा कि x1 +, इसको बोलेगा प्रूव करने के लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम में तो आता रहता है। तो इसको हम देखेंगे बाद में।